हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। अभी आप ऐसा है गाइस कि बैलेंस हो चुके हैं और अभी आपकी मैनिफेस्टेशन जो पावर है इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि जो भी आप चाह रहे हैं वो आपको आसानी से मिल जा रहा है। और अभी यहाँ पर ऐसा है कि आपकी फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है। तो यहाँ पर इसीलिए आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। और ऐसा है कि अभी ना ही आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा, ना ही कोई एंग्जाइटी है, ना डिप्रेशन है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। अभी आप ऐसा है कि शांत स्वभाव से खुशी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपने काम में बिजी हैं। और ऐसा है कि कोई चिड़चिड़ापन नहीं है पहले की तरह, या बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। अब आप ऐसा है सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी आपको गाइस अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है, अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है और किसी तरह से गलत शब्द नहीं बोलना, किसी तरह से कुछ भी बुरा नहीं सोचना है। और यहाँ पर ऐसा है कि जो भी आप मांगेंगे, अभी आपका समय ऐसा चल रहा है कि वो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इसीलिए आपको पॉजिटिव रहना है और अच्छी चीज़ों को ऐसा है कि मैनिफेस्ट कीजिए, ताकि कोई भी ऐसा है कि आपकी लाइफ में अब आगे कोई परेशानी ना हो, अच्छी लाइफ आप जी सकें। अभी आपके लिए सही समय है, आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। तो यहाँ पर वही है, जो अभी आपने खुद पर काम किया, अभी आप बहुत ज़्यादा बिजी भी हैं, अपने काम में व्यस्त हो गए। किसी ने आपके साथ जो भी किया पास्ट में, उसको अब आप नहीं सोचते। आपके साथ जो भी गलत हुआ उसको आप भूल चुके हैं। बस आप ऐसा है कि अब अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, अच्छी चीज़ों को ऐसा है कि अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं अपनी तरफ। और ऐसा है कि आप ऐसा गलत लोगों के चक्कर में आप नहीं पड़ना चाहते, या गलत लोग जो भी आपकी लाइफ में रहें, टॉक्सिक लोग जो भी रहें, उनको अपनी लाइफ से अब आप बाहर रखना चाहते हैं। नहीं चाहते वैसे लोगों की तरफ बढ़ना, या नहीं चाहते कि ऐसा कोई भी इंसान आपकी लाइफ में हो जो आपको तकलीफ़ देता है, जिनकी बातों से आपको तकलीफ़ होती है, जिनकी हरकतों से आपको तकलीफ़ होती है। ऐसे लोगों से अभी आप दूर रहना चाहते हैं। अब थर्ड पार्टी की बात करें गाइस, तो ऐसा है कि उसकी लाइफ में कुछ भी सही दिखाई नहीं दे रहा है। आप जितनी अच्छी लाइफ अभी जी रहे हैं, थर्ड पार्टी उतनी ही बुरी ज़िंदगी अभी जी रही है, कह दीजिए। अभी उसकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं है, जो भी काम कर रही है वो बिगड़ रहा है, कोई भी काम उसके नहीं बन रहे हैं, और जो भी वो चाहती है वो हासिल नहीं कर पा रही है। पास्ट में ऐसा था, हर चीज़ उसको आसानी से मिल रही थी, उसको ऐसा था कि वो बहुत ज़्यादा खुश थी अपनी लाइफ में। अब उतनी ही ज़्यादा परेशान है, कोई भी काम कर रही है तो वो सही तरीके से हो नहीं पा रहा है, उसकी मर्ज़ी के हिसाब से अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। और थर्ड पार्टी की उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ अभी नज़र आता है। जो भी उसकी प्लानिंग थी, आगे जाकर ये करना है वो करना है, वो सब चौपट हो चुकी है। अब उसको खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि जो उसने सोचा था वो पूरा कैसे होगा। इस टाइम पर ऐसा है गाइस कि थर्ड पार्टी को कार्मिक ट्रिगर फेस करना पड़ रहा है। हो सकता है अभी थर्ड पार्टी के हेल्थ इशू भी हैं, कुछ तबीयत वगैरह इसकी सही नहीं है, और यहाँ पर पैसों की भी समस्या थर्ड पार्टी को दिखाई देती है। थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी मिल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अभी वो इसीलिए परेशान है क्योंकि उसकी लाइफ में वैसा कुछ भी नहीं है जैसा उसने सोचा था। और डिवाइन इस तरह से कुछ प्लान कर रहे हैं गाइस कि हर तरफ से थर्ड पार्टी को तोड़ रहे हैं। अब वो कहीं पर भी उसको कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दे रही कि उसकी लाइफ में कभी कुछ सही भी होगा। क्योंकि देखिए, हो सकता है ये अपना कर्मा फेस कर रही है, पास्ट में आपके साथ हो या किसी के भी साथ गलत किया होगा, तो हो सकता है ये उसका समय है जब वो कर्मा फेस कर रही है। इसके कारण भी हो सकता है इसकी लाइफ में सब कुछ उथल पुथल हो चुका है। अब ऐसा है गाइस कि थर्ड पार्टी रो रही है, परेशान हो रही है और समझ नहीं पा रही है कि आप क्या करें। देखिए, अभी जो आपकी वाइब्रेशन है, अगर यही आपके पर्सन की भी हुई तो बहुत जल्दी आप रीयूनाइट हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर वही है गाइस कि अभी तो आपका साथ सब कुछ सही है, अगर आपके पर्सन के साथ भी वैसा ही कुछ चल रहा है जो आपके साथ चल रहा है, तो यहाँ पर बहुत जल्दी वो आपकी तरफ बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर अभी ऐसा भी है गाइस कि आपके पार्टनर कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। उनका ध्यान अभी आपकी तरफ है, क्योंकि थर्ड पार्टी से हो सकता है इन्होंने अभी अपना ध्यान हटा लिया है, क्योंकि ये आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब थर्ड पार्टी के साथ कुछ ना कुछ तो इनका रिश्ते में प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ गड़बड़ वहाँ पर है, तभी इनका ध्यान आपकी तरफ है।
और ये आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, रीयूनाइट तो होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी है गाइस कि ये कोई कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। और इनकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर देखिए बहुत हद तक तो ये थर्ड पार्टी से बाहर आ चुके हैं। थर्ड पार्टी की तरफ इनका ध्यान भी नहीं है और थर्ड पार्टी की ज़रूरतों पर भी अभी इनका ध्यान नहीं है। तो बहुत हद तक ये वहाँ से बाहर तो निकल ही चुके हैं, पूरी तरह से भले ही नहीं निकले, लेकिन पहले की तरफ फंसे हुए भी नहीं हैं पूरी तरह से। यहाँ पर तो आपकी और आपके पर्सन की वाइब्रेशन सेम पेज पर आ रही है। पहले ऐसा नहीं था, आप की वाइब्रेशन अलग थी, आपके पर्सन की भी अलग थी, और इसीलिए यहाँ पर आप क्या है, रीयूनाइट नहीं हो पा रहे थे। और यहाँ पर अब ऐसा है कि आपकी वाइब्रेशन मैच हो रही है, तो यहाँ पर इसीलिए आप बहुत जल्दी रीयूनाइट हो जाएंगे। ऐसा भी है, बहुत जल्द ही आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ जाएंगे थर्ड पार्टी को छोड़कर। और देखिए आप दोनों के बीच जो सेपरेशन आया, उसकी वजह से आपके पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं और बहुत कुछ उन्होंने सीखा, नॉलेज उनकी गेन हुई है। और देखिए यहाँ पर ऐसा है कि पास में जिन चीज़ों को ये इंसान समझ नहीं पा रहे थे आपके साथ रहते हुए, आपसे अलग होने के बाद वो सारी चीज़ें इनको समझ में आने लगी हैं कि आप इनके लिए सही इंसान थे, पर इन्होंने उस समय समझदारी नहीं दिखाई, गलत फैसला ले लिया जल्दबाजी में, और जो गलत इंसान था उसकी तरफ ये बढ़ गए। तो आपसे अलग होकर बहुत कुछ ये समझ पाए, जब थर्ड पार्टी के साथ रहे हैं तो बहुत कुछ इन्होंने सीखा भी, समझा भी, और इसीलिए आज आपकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं। अब आपकी जो वैल्यू है आपके पर्सन को समझ में आई है। अब आपके पर्सन को सही गलत की पहचान हो चुकी है कि आप उनके लिए सही थे और थर्ड पार्टी उनके लिए गलत इंसान है। क्योंकि जब तक वो उसके साथ बंधे रहेंगे, ये अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि ज़िंदगी ऐसा है कि जो अभी चल रहा है सब कुछ परेशानी है। यहाँ पर काम भी इनका सही नहीं है, थर्ड पार्टी की वजह से ये जो टेंशन में रहते हैं। और थर्ड पार्टी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो इनको अपने कंट्रोल में ही रखना चाहती है, इनको बिल्कुल भी वहाँ पर आज़ादी नहीं है। तो ये समझ गए कि अगर थर्ड पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे तो ज़िंदगी ऐसे ही काटनी पड़ेगी, जहाँ पर ये ऐसा है कि ये ऐसे माहौल में तो रहना नहीं चाहते, ये अपने ढंग से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, थर्ड पार्टी का दबाव रहता है यहाँ पर। तो इसीलिए इन्होंने फ़ैसला किया है कि भाई गलत इंसान का साथ छोड़ना होगा और अच्छी ज़िंदगी जीना है तो आपकी तरफ बढ़ना होगा, वरना ऐसे ही परेशान होकर घुट घुट कर ये जिएंगे। इस चीज़ को अब ये समझ पाए हैं। इस वक्त आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और यहाँ पर ऐसा है आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन के साथ होते हुए भी अकेलापन महसूस कर रही है। दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। इनके जो ऐसा था कि पहले इन दोनों के बीच जो इनकी बॉन्डिंग थी बहुत अच्छी थी, अब वहाँ पर सब कुछ बिगड़ चुका है। हो सकता है इनके बीच भी वही है कि परिवार वालों की समस्या है, परिवार वाले ही इनके रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई नया इंसान आ गया है जिसकी वजह से इनके रिश्ते में समस्या आ रही है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी दूसरों की ज़्यादा सुनती है, ऐसा भी है थर्ड पार्टी का नेचर। चाहे वो थर्ड पार्टी की फैमिली भी हो सकती है जो जिनकी ये सुन रही है, और इसकी वजह से यहाँ पर रिश्ता इनका ख़राब हो रहा है। तो अभी इनके बीच कलह कलेश दिखाई देता है, कुछ भी सही नहीं है। और आपके पर्सन ने मन बना लिया है अब थर्ड पार्टी का साथ छोड़कर आपकी तरफ बढ़ने का, और थर्ड पार्टी अभी भी चाहती है आपके पर्सन के साथ रहना। बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ है आपके पर्सन ने, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं। और आपको ऐसा देखते हैं गाइस आपके पर्सन कि आप एक स्टार की तरह हैं। उनकी लाइफ में आए तो वो बहुत कुछ उन्होंने देखिए हासिल किया आपके साथ रहकर, बहुत अच्छी लाइफ जी है आपके साथ रहकर। तो आप उनकी नज़रों में ऐसे हैं एक स्टार की तरह, जिसके लाइफ में रहने से ज़िंदगी कह दीजिए तो रोशन हो जाएगी। तो यहाँ पर इसीलिए वो जानते हैं कि अगर आपकी तरफ वो बढ़ेंगे तो अपनी लाइफ को पहले के तरीके से वो जी पाएंगे। अभी जो भी समस्या है थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए ये तो ख़त्म हो जाएगी, और आपके साथ वही ज़िंदगी जिएंगे। तो देखिए बहुत कुछ हासिल उस समय भी किया था, अभी भी कर पाएंगे। आप उनके लिए हमेशा से ऐसा है कि लकी रहे हैं। आपका साथ जब तक बना रहा कोई तकलीफ़ नहीं थी, काम भी अच्छा चल रहा था, पैसों की भी कमी नहीं होती थी, और जो भी उनके सपने थे वो पूरे भी हुए। बहुत कुछ इन्होंने ऐसा है कि अचीव किया है आपके साथ रहकर। तो उनको पता है कि आप उनके लिए लकी हैं। और थर्ड पार्टी के साथ रहे हैं तो देखिए ऐसा नहीं था कि बहुत ख़राब ज़िंदगी वो जिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा था कि थर्ड पार्टी अपना फ़ायदा ज़्यादा देखती है, तो पैसों का नुकसान भी इनको उठाना पड़ा है। प्रॉपर्टी वगैरह में भी ऐसा है कि शेयर वगैरह अगर थर्ड पार्टी को दिया
तो वहाँ पर भी थर्ड पार्टी को ऐसा है कि संतुष्टि नहीं है, जितना भी ये कर दें थर्ड पार्टी संतुष्ट नहीं होती और उसकी वजह से इनको हमेशा नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसलिए भी ये उसके साथ रहना नहीं चाहते और काम भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पैसों की भी अभी समस्या दिखाई दे रही है। तो इनको वही लगता है कि आपके साथ जुड़ जाएंगे तो वही हो जाएगा कि जैसे पहले ज़िंदगी चल रही थी, सब कुछ आसानी से मिल रहा था, सब कुछ हासिल हो रहा था, फिर से वैसा ही हो जाएगा, सारी परेशानियां भी ख़त्म हो जाएंगी। अगर थर्ड पार्टी आपके और आपके पर्सन के रिश्ते के बारे में जानती है तो उन बातों को लेकर भी यहाँ पर झगड़े होते हैं। आपके पर्सन भले ही कितना भी कहें कि वो आपसे अब बात नहीं करते, आपसे अलग हो चुके हैं, लेकिन थर्ड पार्टी उन पर विश्वास नहीं करती। उसको यही लगता है कि वो अभी भी आपके साथ जुड़े हैं, इसलिए उसके साथ ऐसा है कि उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं और उससे दूर भाग रहे हैं। तो आपको लेकर भी वहाँ पर झगड़े होते हैं, आपकी बात निकलती है तो झगड़े होते हैं। और अगर आपको वो नहीं जानती तो उसको शक है कि ये किसी नए इंसान के साथ जुड़े हुए हैं या कोई इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी को लगता है कि उसके अलावा भी कोई इनकी लाइफ में आ चुका है, जिसकी वजह से ये उसको इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पर लड़ाई झगड़े तो बहुत ज़्यादा हैं गाइस, और दोनों ही एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं करते। आपके पर्सन भी कोई ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, नहीं, अब तो थर्ड पार्टी पर उनका बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा। शुरुआत में तो ऐसा था, उसकी हर गलती को नज़रअंदाज करते, उस पर बहुत ज़्यादा वो भरोसा भी करते थे, हर काम उसके सलाह से वो कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा कुछ वहाँ पर हुआ है कि थर्ड पार्टी पर वो भरोसा नहीं कर रहे हैं और कोई भी काम करने से पहले उसको बताना भी नहीं चाहते। अब आपके पर्सन आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं, तो यहाँ पर बहुत से लोगों का रीयूनियन दिखाई दे रहा है। अब ऐसा है गाइस कि जो भी आपने प्रेयर किए उसको अब डिवाइन सुन रहे हैं। आप जिस चीज़ में खुश हैं, जो आप चाहते रहे हैं कि आपको मिल जाए, अब वो आपको मिलने वाला है। चाहे वो जॉब की बात हो, चाहे आपके पार्टनर की बात हो, जो भी आप हासिल करना चाहते थे, चाहे वो नया घर चाहते रहे होंगे, गाड़ी चाहते रहेंगे, जो भी आपकी इच्छा थी, आपने जो भी मांगा था अभी तक आपको नहीं मिला, अब वो आपको मिलने वाला है, क्योंकि डिवाइन अब आपकी प्रेयर को सुन रहे हैं। अब आपकी लाइफ में ऐसा है कि पूरी तरह से बदलाव आ रहा है। जो दर्द, जो कष्ट आपने सहा, अब वो सब खत्म हो रहा है। आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर ऐसा है कि आप भी अब हैप्पी लाइफ जीने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके साथ अब जो भी परेशानी थी अब वो कुछ भी नहीं रहने वाली है। तो यहाँ पर अब परेशानी किसके साथ है? थर्ड पार्टी के साथ है। एक समय पर वो अच्छी ज़िंदगी जी रही थी, आप भी देखते थे तो आपको दुख होता था कि आप लॉयल रह कर भी आज कुछ भी हासिल नहीं कर पाए, और वो इंसान जो कभी लॉयल रहा ही नहीं, चालाकियों में जी रहा है, वो सब कुछ हासिल कर लिया, आपके पर्सन को भी छीन लिया आपसे। अब यहाँ पर ऐसा है कि आपकी तरफ ऐसा है खुशियाँ आ रही हैं, आपकी तरफ प्यार आ रहा है, आपके पर्सन आ रहे हैं। तो अब आप अच्छी लाइफ जीने के लिए तैयार हो जाइए। और यहाँ पर दर्द सहेगी थर्ड पार्टी, क्योंकि वो अपना कर्मा फेस कर रही है। उसकी लाइफ में अब कुछ भी सही होता हुआ नज़र नहीं आता, और वो कितना भी प्रयास कर ले अपने रिश्ते को अब वो नहीं बचा पाएगी। ऐसा भी है, क्योंकि जिस इंसान के साथ वो जुड़ी हुई है वही उससे दूर होना चाहते हैं। तो वो चाहे जितनी भी कोशिश करे, अब आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में नहीं रख पाएगी। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेंज नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।